हेलो एवरीवन। डियर, मैं हूँ रश्मि और आपका हमारा चैनल स्टडी विद मी रश्मि में मोस्ट वेलकम है। तो डियर, आज का चैप्टर है हमारा क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम लोग इसको कहते हैं सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं, या दोस्त होता है या शत्रु होता है। डियर, ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एक लाइन में जो है ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि एनसीईआरटी की बुक जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है सीटेट के लिए या किसी भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो डियर, ऐसे आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हम आपका एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8 की जितनी भी बुक है ना, उन सारी चैप्टर को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, उनको आपके सामने लेके आएंगे। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। तो डियर देख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो डियर, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसे सूक्ष्म ऐसे जीव होते हैं जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए ना हम लोग को मैग्नीफाइंग ग्लास का ज़रूरत पड़ता है। किसका ज़रूरत पड़ता है डियर? तो इसको हम हिंदी में बोले तो ऑधर के लेंस की सहायता की ज़रूरत पड़ता है। यानी केवल आंखों से हम लोग इसको नहीं देख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे डियर रेनी सीजन में, बरसात के समय में क्या होता है ना, ब्रेड में देखते हैं या रोटी में क्या होता है, आपका सफ़ेद सफ़ेद कलर का फफूंदी लग जाता है, तो उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या आपको ज़मीन पे किसी भी स्तर पे देखने को मिलता है सफ़ेद और काला रंग का धब्बा, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है। तो डियर, ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, ये 4 भागों में आपका डिवाइडेड रहता है, क्लासीफाई होता है। 4 वर्गों में हम लोग इसको बांटते हैं। पहला है बैक्टीरिया, फिर फंगी, फिर प्रोटोजोआ, फिर एल्गी। तो डियर, अगर हम बात करें तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं। तो डियर, कितने भागों में बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को? तो याद रखिएगा 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो डियर, यहाँ पे कुछ आपका फिगर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं एल्गी किसको कहते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल है क्लैडीमोनास का, स्पायरोगिया का। तो डियर एनसीईआरटी की जो बुक है कंपटीशन लेवल में उसी को फॉलो करता है। तो ये चीज़ जो है इस पर आप ये जो नाम जो है एल्गी का नाम जो एग्जाम्पल दिया है ये याद रखिएगा। प्रोटोजोआ में जैसे कि एमोइवा हो गया, पैरामोशियम हो गया, ठीक है, और ब्रेड मोल्ड हो गया, फंगी है ये एक तरह का, पेनिसिलियम और स्पायरोगिलस, ये सब आपका फंगी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है डियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। डियर, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 तरह का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। अब देखिए यूनि मतलब से ही पता चल रहा है एक, ठीक है, यूनि मतलब होता है एक, और एक होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर डियर मतलब होता है बहुत सारा। मल्टी मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना कि मल्टी मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी टैलेंटेड है, मतलब उसमें बहुत तरीके की टैलेंट है। ठीक है। तो इसी तरह मल्टी सेलुलर। तो डियर, सेल मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ रहता है ना, उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। क्या हुआ? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से बना रहता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। तो डियर, ये जो सिंगल सेल रहता है ना, वो उसमें जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ जो रहता है। ठीक है। और मल्टी सेलुलर सच एस मैनी एल्गी और फंगी। और मल्टी सेलुलर में क्या क्या आ गया, जिसको हम लोग बहुकोशिक कहते हैं, उसमें शैवाल और कवक आ गया। तो डियर, ये जो यूनिसेलुलर जो रहता है, यानी इसमें एक ही सेल रहता है, सिर्फ 1 सेल रहता है। सोचिए, यानी इसका पूरा फंक्शन जो रहता है एक ही सेल में होता है। पूरा फंक्शन मतलब एक ही सेल से ये मतलब कि फूड का इंजेक्शन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एसिमिलेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और इजेशन भी हो रहा है। ये एक सेल है, इसी सेल में क्या हो रहा है, ये सब फूड जा रहा है। ठीक है ना। फूड में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जब इसको निकालना रहता है ना, ये फूड जब बाहर एक्सक्रीट करना पड़ता है, निकालना रहता है, तो क्या होता है, यहाँ से ये टूट जाता है। ठीक है ना। ये क्या होता है, थोड़ा डियर टूट जाता है और यहाँ से वो रिमूव कर देता है, फिर वो क्या करेगा, आपस में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको निकालता भी है। यानी शॉर्टकट में हम लोग ये बोले तो यूनिसेलुलर में आपका जितना फंक्शन होता है वो एक ही सेल में होता है। ठीक है। एक ही सेल में होता है। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ये बहुत सारा सेल से बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें एलिफेंट है, तो डियर देख लीजिए एलिफेंट कितना सेल
से बना हुआ होगा, सोचिए, ठीक है, कितना बड़ा जानवर है। वैसे ही आपका ह्यूमन बींग्स हो गया, तो डियर ये भी आपका मल्टी सेलुलर है, इसमें भी बहुत सारा सेल्स होता है। तो डियर ये याद रखिएगा, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जितने भी आपका फंक्शंस होता है ना, ये अलग अलग ऑर्गन के थ्रू होता है। जैसे कि हम लोग का सेंस ऑर्गन है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स, तो जितना फंक्शन होता है वो आपका सेंस ऑर्गन के थ्रू हो रहा है, यानी इसके लिए हर एक फंक्शन के लिए इसका अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर में। तो डियर सबसे पहले तो आप यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल देख लीजिए कि इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, एल्गी आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में जैसे कि एल्गी आ गया, फंगी आ गया, ये सब आपका मल्टी सेलुलर में आता है, ठीक है। अब डियर ये पाया कहाँ जाता है, तो देख लीजिए ये रहता कहाँ है। ये हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहता है डियर, यानी ये मरुस्थल में भी रहता है और दलदल में भी रहता है, जिसको हम लोग कहें तो ये हॉट स्प्रिंग और डेजर्ट में भी या मार्सीलैंड में भी ये आपका जीवित रहता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना डियर जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी ग्रो करता है, ठीक है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, जबकि दूसरा जो है फ्री एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव अमीबा जो है जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक जो रहता है जीवाणु समूह में रहता है। तो याद रखिएगा कि कुछ जो आपका माइक्रोब्स होते हैं ना वो दूसरे में रहते हैं, ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, और कुछ जो रहता है वो आपका समूह में रहता है। जैसे कि ये एमोइबा, ये जो रहता है वो हमेशा आपका अकेले रहता है, ठीक है। और ये जो जबकि ये कवक जो रहता है ये हमेशा आपका समूह में रहता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि कौन जो रहता है अकेले रहता है और कौन जो रहता है आपका वो आपका समूह में रहता है। तो कवक जो रहता है किस में रहता है, समूह में रहता है, और एमोबा कैसे रहता है, तो ये आपका अकेले रहता है, स्वतंत्र रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर हम लोग का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है ये हम लोग की लाइफ में जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहता है, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत लाभदायक भी है और बहुत हानिकारक भी है, ठीक है ना। क्योंकि इससे बहुत सारा रोग भी होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कैसे इस बैक्टीरिया के कारण अलग अलग डिजीज़ होती है, तो इस तरीके से ये हम लोग के लिए काफ़ी हार्मफुल है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी है, और फ़ायदा कैसे है वो हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए कि फ्रेंडली ये कैसे है। तो डियर हम लोग जो ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, ठीक है, आप दही देखे होंगे ना, दही जो रहता है वो आपका पूरा थक्का हो जाता है, ठीक है। दही आज हम लोग दूध में 1 चम्मच अगर दही डाल देते हैं तो वो दूसरे दिन क्या देखते हैं, पूरा वो दही कट जम गया है। तो उसमें होता क्या है, तो वो भी किसके कारण होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, ठीक है ना। ये जो ब्रेड रहता है वो फूलता क्यों है, ये जो केक बनता है वो कैसे इतना फ्लफी होता है, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो इस तरीके से ये जो रहता है ये हम लोग के लिए एक फ्रेंडली भी रहता है, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो अल्कोहल किससे बनाया जाता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है ना, फर्मेंटेशन, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज किसके प्रेजेंस में करेंगे, तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन जब भी होता है डियर ये हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में होगा, तो उसकी उपस्थिति में होता है। तो जब उसकी उपस्थिति में हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हम लोग के लिए फ्रेंडली भी है, ठीक है। जैसे डियर ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या कहता है, छोटे छोटे में न तोड़ता है, ठीक है ना। और ये किसके थ्रू होता है, ये आपका बैक्टीरिया के थ्रू होता है, यानी उसको हार्मलेस और उसको क्या बनाता है, यूजेबल सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। जैसे कि जो मैन्योर बनता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया वो क्या करता है, जो भी डिकम्पोज जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि आपका आपका सब्जियों का छिलका हो गया या कोई जानवर हो गया, ठीक है, उन लोगों को वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट होता है, मैन्यूर में कन्वर्ट होता है। तो डियर ये जो बैक्टीरिया है ना, यानी
हम लोग बात करें, ये आपका मेडिसिन में भी यूज़ होता है। क्या आपको पता है कि जो औषधि होता है या एग्रीकल्चर, उसमें ये जो बैक्टीरिया है वो यूज़ होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो रहता है ना वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। किसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है डियर? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये आपका कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने का भी वृद्धि करता है, और जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रहता है हम लोग के लिए हार्मफुल यूज़फुल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हम लोग के लिए यूज़फुल कैसे हैं। डियर देख लीजिए ये कर्ड कैसे बनता है। देखिए, जब हमारे अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाता है, ठीक है। इसको हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? वो दूध जो रहता है जम कैसे जाता है? तो डियर आपको बस ये याद रखना है कि ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, जिसको ठीक है इंग्लिश में देख लीजिए लैक्टोबैसिलस, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि आपका दही को जमने में हेल्प करता है। दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? तो ये लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डियर ये जो आपका बैक्टीरिया जो रहता है ना, ये चीज़ जो बनता है, ठीक है, और पिकल्स जो बोलता है, और मैनी अदर फूड आइटम्स, या इम्पॉर्टेंट आपका रावा इडलीज, और जो भटूरास जो आपका कट से बनता है, ठीक है, वो किसके कारण ये आपका कट से बनता है? और ये कट बनाता कौन है? तो ये आपका लैक्टोबैसिलस बनाता है, जो कि एक तरह का क्या है? तो सूक्ष्म जीव है। तो इस तरीके से ये जो रहता है हम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता, मतलब कि काफ़ी यूज़फुल रहता है, और एक तरह का फ्रेंडली रहता है, ठीक है ना। तो डियर जैसे कि बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ना ही इडली बनाना पॉसिबल है, ठीक है, ना ही आप जो भटूरास खाते हैं वो बनेगा, ना ही आपका जो केक जो रहता है ना वो फ्लफ़ी होगा, ना ही आपका ब्रेड बनेगा। तो देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो रहती है, और ना ही आपका अल्कोहल का बनेगा, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये आपका माइक्रोब्स के कारण ही बनता है। देखिए डियर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईस्ट जब भी आपका रिप्रोड्यूस करता है, बहुत ही जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट याद रखिएगा कि ईस्ट जो रहता है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ डियर कि ईस्ट जो रहता है रिप्रोड्यूस करता है बहुत जल्दी, और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के समय, ठीक है। ये समझ में आ रहा कि ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करेगा, और जब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो प्रोड्यूस करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है किस समय? रेस्पिरेशन के कारण, ठीक है। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीज, और जिसके कारण क्या होता है उसमें ना गैस भर जाता है, और वो उसको फुला देता है। जैसे कि हम आप बताएं ना, वो जो ब्रेड होता है, ठीक है ना, या केक जो होता है वो फ्लफ़ी क्यों होता है? तो वो डव उसमें वो फ्लफीनेस किसके कारण हुआ? वो गैस के कारण हुआ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये जो रहता है उसको क्या कहता है? उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देता है, उसको फ्लफी बना देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईस्ट जो रहता है ना बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा है, और जब ये जल्दी रिप्रोड्यूस करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि क्या कहता है उसको फ्लफ़ी बनाता है, उसको फैलने उसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट यूज़ होता है। देख लीजिए डियर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसका कमर्शियल यूज़ क्या है? कमर्शियल यूज़ क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो रहता है आपका, ये अल्कोहल का प्रोडक्शन में, या स्राव या एसिटिक एसिड के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका डियर? तो बात करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। किसमें? अल्कोहल में, वाइन में, याद रखिएगा। देखिए गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे प्रोड्यूस ईस्ट for this propose yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice,
कस्ट फ्रूट जूसेस, यानी इस तरीके से आपका नेचुरल शुगर के रूप में ये आपका बार्ली, ब्रेन, व्हीट और राइस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये जो टॉपिक है ना, ये ऑलरेडी हम बताया कि आपका इसमें से जितने भी पॉइंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग धीरे धीरे जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और हम जो भी रहेगा आपको सिर्फ टॉपिक वाइज आपका जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।